हेलो फ्रेंड, आई एम कृष्ण मुरारी उपाध्याय फ्रॉम कृष्णा इंस्टीट्यूट। प्यारे दोस्तों, आज की हमारी जो टॉपिक है कीड़े मकोड़ों से संबंधित है, जो प्राय टेट और सी टेट के एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो आइए इन कीड़े मकोड़ों के विषय में हम लोग सविस्तार चर्चा करते हैं। मकड़ी जो आर्थ्रोपोडा संघ का जीव है। मकड़ी को कीट वर्ग का अपवाद माना जाता है क्योंकि कीट के 6 पैर होते हैं। मकड़ी को सामाजिक कीट वर्ग में सम्मिलित नहीं किया जाता है। सामाजिक कीट वर्ग में निम्न जीव शामिल हैं: मधुमक्खी, चींटी और बर। कहने का तात्पर्य है कि मधुमक्खी, चींटी, बर को हम सामाजिक कीट वर्ग में रखते हैं, लेकिन मकड़ी को हम सामाजिक कीट वर्ग में नहीं रखते हैं क्योंकि इसके 6 पैर होते हैं। मकड़ी जाल में फंसाकर भोजन करता है। आप सभी लोग अपने घरों में देखे होंगे, जो मकड़ी होता है जाल बनाता है और उन्हीं जाल में छोटे छोटे जीवधारियों को फंसा देता है और उन्हें फंसाकर उन्हें भोजन के रूप में ग्रहण करता है। रेशम का कीड़ी, रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। अगर बंधुओं प्यारे दोस्तों एग्जाम में पूछे सेरीकल्चर किसे कहा जाता है तो रेशम कीट पालन को, या पूछ सकता है रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं तो सेरीकल्चर कहा जाता है। रेशम कीट पालन को वाइट गोल्ड क्रांति के नाम से भी जानते हैं। अगर एग्जाम में पूछे कि वाइट गोल्ड क्रांति के नाम से किसे जानते हैं तो रेशम कीट पालन को। रेशम के कीड़े को शहतूत के पेड़ों पर पाले जाते हैं। भारत में सर्वाधिक रेशम कीट का पालन जम्मू कश्मीर, लद्दाख, आंध्र प्रदेश एवं असम राज्य में किया जाता है। रेशम कीट अपनी मादा को कई किमी दूर रहकर भी उसकी गंध से उसको पहचान जाता है। एग्जाम में प्राय पूछा जाता है कि कौन सा कीट दूर से ही अपने मादा को पहचान लेता है, तो वह रेशम कीट है। पोचमपल्ली व कलमकारी आंध्र प्रदेश में प्रचलित रेशमी साड़ियाँ हैं। आइए चर्चा करते हैं मधुमक्खी के विषय में। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। एग्जाम में पूछता है मधुमक्खी पालन को हम क्या कहते हैं तो मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। सर्वाधिक मधुमक्खी पालन लीची के पेड़ पर उपयुक्त रहता है। भारत में सर्वाधिक मधुमक्खी पालन बिहार, झारखंड, जम्मू और कश्मीर एवं हिमाचल प्रदेश में किया जाता है। तो एग्जाम में पूछता है भारत में सर्वाधिक मधुमक्खी पालन कहाँ पर किया जाता है तो बिहार, झारखंड, जम्मू और कश्मीर एवं हिमाचल प्रदेश में किया जाता है। मधुमक्खी एक सामाजिक कीट है या कॉलोनी या फिर बस्ती में रहती हैं। तो मधुमक्खी को एक सामाजिक कीट वर्ग में रखते हैं जो प्रायः बस्ती या कॉलोनियों में रहते हैं। मधुमक्खी पालन उस क्षेत्र में सबसे अच्छा माना जाता है जहाँ पर फूल पत्तियाँ एवं पेड़ पौधे अधिक होते हैं। तो प्यारे बंधुओं, जहाँ पर पेड़ पौधे एवं फूल पत्तियाँ अधिक पाई जाती हैं वहाँ पर मधुमक्खी पालन सबसे अच्छा माना जाता है। मधुमक्खी पालन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त महीना अक्टूबर से दिसंबर तक का होता है। एग्जाम में पूछता है कि मधुमक्खी पालन का सर्वाधिक उपयुक्त महीना क्या है तो वह है अक्टूबर से दिसंबर का महीना। मधुमक्खी के एक छत्ते से लगभग 12 किलोग्राम शहद प्राप्त होता है। तो मधुमक्खी के एक छत्ते से कितने किलोग्राम शहद प्राप्त होता है? एक मधुमक्खी के एक छत्ते से लगभग 12 किलोग्राम शहद प्राप्त होता है। मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मक्खी, कुछ राजा एवं श्रमिक होते हैं। मधुमक्खियां अपने साथियों को भोजन की सूचना नृत्य के द्वारा देती हैं। जब मधुमक्खियों को कहीं भी भोजन मिलता है तो वह नृत्य के द्वारा अपने साथियों को भोजन की सूचना देती है कि यहाँ पर भोजन है। मतलब वो भिन करने लगती हैं, तो इससे जिससे और साथी समझ जाते हैं कि भाई भोजन हम लोगों को मिल गया है। मधुमक्खी के आश्रय को छत्ता, इसे इंग्लिश में बी हाइव कहते हैं। मधुमक्खी की औसत गति सामान्यतः 15 मील प्रति घंटा अर्थात 16 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। भोजन लेने जाते समय इसकी औसत गति 21 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। जब ये भोजन लेने जाता है तो इसकी औसत गति प्रायः 21 किलोमीटर प्रति घंटा होती है।
भोजन लेकर वापस आते समय इसकी गति 17 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। तो जब मधुमक्खी भोजन लेकर आता है तो उस समय इसकी गति 17 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। वैसे मधुमक्खी की जो औसत गति सामान्यतः 15 मील प्रति घंटा या 16 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य अपने सदस्यों को गंध के माध्यम से पहचानते हैं। तो जो मधुमक्खी होते हैं अपने सदस्यों को गंध के माध्यम से अपने सदस्यों की पहचान करते हैं। आइए गिलहरी के विषय में चर्चा करते हैं। गिलहरी एक स्तनधारी जीव है। गिलहरी सदैव कुछ न कुछ कुतरती रहती है ताकि उसके दांत न बढ़े। अगर गिलहरी कुछ न कुछ हमेशा न कुतरे तो उसके दांत आगे के दांत जो बढ़ जाएंगे और गिलहरी की जो है मृत्यु हो सकती है। इसलिए गिलहरी हमेशा कुछ न कुछ कुतरती रहती है ताकि उसके दांत न बढ़ें। नोट: ऐसे जीव जिनके शरीर पर बाल एवं कान पाए जाते हैं वे बच्चे देते हैं अर्थात स्तनधारी होती है। तो स्तनधारी जीव कौन होता है? जिनके शरीर पर क्या है, बाल पाए जाते हैं एवं कान पाए जाते हैं और वो क्या देते हैं? बच्चे देते हैं। तो ऐसे प्राणियों को, ऐसे जीवों को हम स्तनधारी जीव कहते हैं। आइए चूहा के विषय में, जिसे हम अंग्रेजी में रैट कहते हैं, इसके विषय में चर्चा करते हैं। चूहा एक स्तनधारी जीव है। चूहा के देखने की शक्ति बहुत कमज़ोर होती है, लेकिन सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। हाँ तो दोस्तों, चूहा एक ऐसा जीव है जिसके देखने की शक्ति बहुत कमज़ोर होती है, लेकिन सूंघने की शक्ति जो इसकी बहुत तेज होती है। केचुआ, आइए हम लोग केचुआ के विषय में चर्चा करते हैं। केचुआ पालन को वर्मी कल्चर कहा जाता है। वर्मी कल्चर को वर्मी कंपोस्टिंग विधि के नाम से भी जानते हैं। यह एक ऐसी विधि है जिसमें खाद बनाने में केचुए का प्रयोग किया जाता है। तो भाई जब हम लोग सभी लोग जहाँ पर केचुआ पालन हो तो केचुआ के पालन को वर्मी कल्चर कहते हैं और इसी वर्मी कल्चर को हम वर्मी कंपोस्टिंग विधि के नाम से भी जानते हैं, जहाँ पर केचुओं के द्वारा जो खाद का प्रयोग किया जाता है। यह भूरे रंग का जीव है। अब घटक की श्रेणी में आता है। तो केचुआ किस रंग का जीव है? यह भूरे रंग का जीव है। केचुआ को किसानों का मित्र भी कहते हैं, क्योंकि केचुआ मिट्टी को खाता है। मिट्टी को खाकर मिट्टी को भुरभुरा बना देता है, जिससे जड़ों तक हवा एवं पानी अच्छे से पहुंचता है, जिससे फसल का उत्पादन बढ़ जाता है। तो केचुआ को हम क्या कहते हैं? किसानों का। केचुआ को किसानों का मित्र कहते हैं। केचुआ क्या खाता है? केचुआ मिट्टी खाता है। मिट्टी को खाता है। मिट्टी को खाकर ये क्या करता है? मिट्टी को भुरभुरा बना देता है, जिससे मिट्टी के जड़ों तक हवा एवं पानी क्या अच्छे से पहुंचता है और फसल का उत्पादन बढ़िया होता है, अर्थात अच्छा होता है। केचुआ के माध्यम से जैविक खाद भी बनाया जाता है, जो फसलों के उपयोग में आता है। केचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और इनके मल से ज़मीन उपजाऊ बनती है। तो केचुओं का भोजन क्या होता है? केचुओं का भोजन मृत पत्ती, यानी जो पत्तियां झड़ चुके होते हैं, सड़ चुके होते हैं, गल चुके होते हैं, उनको खाता है और इनके मल से, अर्थात ये जो इनकी जो मल होते हैं, इनके मल से ज़मीन क्या बनती है? उपजाऊ बनती है। केचुआ के अंडे को कोकून कहा जाता है। अगर एग्जाम में पूछे कि केचुआ के अंडे को क्या कहते हैं, तो केचुआ के अंडे को कोकून कहा जाता है। केचुआ की औसत आयु 8 साल तक होती है। हाँ तो प्यारे दोस्तों, केचुआ की औसत आयु कितनी होती है? 8 साल होती है। यह 14 इंच लंबा होता है। त्वचा से सांस लेने वाला जीव केचुआ है। अगर एग्जाम में पूछे कि त्वचा से सांस लेने वाला जीव कौन है, तो त्वचा से सांस लेने वाला जीव केचुआ है। तो प्यारे दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही शेयर करें। हमारी वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को सहृदय धन्यवाद।